न्यू टोक्यो के हलचल मचाने वाले शहर में एक पुरस्कार शख्सियत उभरी जो सिर्फ दी आर्किटेक्ट के नाम से जानी जाती है, जो एक गैर मामूली सलाहियत के मालिक थे, यादों को चुराने और जोड़ तोड़ करने की ताकत। कहानी माया नामी एक ज़हीन और वसाइल से भरपूर नौजवान जासूस की पैरवी करती है, जो एक अलमनाक हादसे की वजह से अपने बचपन की अपनी यादें खो बैठी थी। अपने माजी के बारे में सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म माया को दी आर्किटेक्ट का सुराग लगाने का जुनून हो गया। एक बदकिस्मत रात माया को दी आर्किटेक्ट की तरफ से एक खुफिया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें इसे बिल्ली और चूहे के खेल का चैलेंज दिया गया। जब उसने शहर के अंडरवर्ल्ड में गहराई तक रसाई हासिल की तो माया ने दरियाफ्त किया कि दी आर्किटेक्ट न सिर्फ यादें चला रहा है बल्कि इनमें रद्दोबदल भी कर रहा है, झूठी हकीकतें तख्लीक कर रहा है जो सच्चाई और अफसाने के दरमियान की लकीरों को धुंधला देता है। माया की तहकीकात ने इसे शहर के मुज़ाफ़ात में एक लावारिस फलक बोस इमारत की तरफ ले जाया, जहां आखिरकार उसका मुकाबला आर्किटेक्ट से हुआ। लेकिन जब वो दिमाग को मोड़ने वाली अक्ल की जंग में मसरूफ़ थे, माया ने महसूस किया कि इसकी अपनी यादें झूठी हैं, जो आर्किटेक्ट ने इसे एक तारीक राज से बचाने के लिए बनाई हैं। आर्किटेक्ट ने इंकिशाफ किया कि माया का माजी एक ऐसे तबाहकुन वाक़ये से जुड़ा हुआ था जिसने कई दहाइयों कबल शहर को तबाह कर दिया था। माया ने जो यादें खो दी थीं वो इसकी अपनी नहीं थीं, बल्कि इसके मुतबादिल खुद की थीं, जिन्होंने एक मुतवाज़ी कायनात में एक मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी थी। जैसे ही सच्चाई का पर्दा फाश हुआ, माया को एक नामुमकिन इंतखाब का सामना करना पड़ा, अपनी झूठी यादों को दोबारा हासिल करना और झूठ पर मबनी ज़िंदगी गुजारना, या अपने हकीकी माजी की गैर यकीनी सूरत हाल को गिले लगाना और हमेशा के लिए खुद को खोने का ख़तरा। कहानी शनाख्त, याददाश्त और हकीकत की नौयत के बारे में फ़िक्र अंगेज़ सवालात उठाती है, जिससे कारी को अपने वजूद के ताने बाने से खेलने के नताइज पर गौर करना पड़ता है।